हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे पुर्तगाल के वीज़े के बारे में, पुर्तगाल के टीआरसी के बारे में, पुर्तगाल में जॉब्स के लिहाज से और पुर्तगाल में बेरोज़गारी पे पैसे मिलने के हिसाब से। जी हाँ, डिटेल में जाएंगे। डिटेल में जाने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियो आप देख सको। सबसे पहले तो ये कि पुर्तगाल बहुत अच्छा यूरोपियन शेंजन कंट्री है और वहाँ की टीआरसी लेना भी बहुत आसान है और उन कंट्रियों में आता है जहाँ आप लीगली या इलीगली इंटर हो जाते हो तब भी आपके पेपर बन जाते हैं। लीगली मीन्स अगर आपके पास वीज़ा है, आप इंटर होते हो तब भी पेपर बन जाते हो। अगर आप किसी और तरीके से जुगाड़ मार के इंटर करते हो तब भी आपको बआसानी तरीके से आपके पेपर मिल जाते हैं, क्योंकि पुर्तगाल की ये पॉलिसी है कि कोई भी इलीगल ना रहे वहाँ। मीन्स कि आपकी सिर्फ एंट्री होनी चाहिए, चाहे वो लीगल हो चाहे वो इलीगल हो, वो आपको रजिस्टर कर लेता है। बट उस पर शर्त क्या होती है, जिनकी लीगल एंट्री होती है वो टीआरसी अपनी मीन्स जो टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट है या टीआरपी कह लो, वो अप्लाई करने के लिए उन पे 6 माह का टैक्स लगता है और जो इलीगल एंट्री हुई होती है उन पे 1 साल का टैक्स लगता है। क्योंकि जिनकी लीगल एंट्री होती है उन पे तो उनकी डेट आ रही होती है, स्टैंप आ रही होती है, उनको पता होता है कि इन्होंने कब एंट्री की है। जो इलीगल होती है उनकी एंट्री का समझ नहीं आ रहा होता, पेपर पूरे नहीं होते, तो वो 1 साल में 12 माह की 12 टैक्स भरने पड़ते हैं इलीगल को और 6 टैक्स भरने पड़ते हैं लीगल को। उसके बाद क्या होता है, आप अपने पेपर जमा करा लेते हैं। अब बात ये कि आप पुर्तगाल में इंटर कैसे हो गए। एक तो जो मैंने बात बताया जुगाड़ वाला, वो हर एक का अपना अपना होता है। लीगली तरीके से ये है कि आप किसी शेंजन कंट्री का वीज़ा ले लें और वीज़ा इस वक्त, क्योंकि अभी जो आगे दिसंबर आ रहा है, क्रिसमस आ रही है, न्यू ईयर आ रहे हैं या कोई फेस्टिवल और भी होंगे वो आ रहे हैं, तो आप इन फेस्टिवलों पे विजिट वीज़ा अप्लाई करें बआसानी तरीके से और उसी कंट्री में जाके लैंड करें। फॉर एग्जांपल आपने फ्रांस का वीज़ा अप्लाई किया तो आप पहले फ्रांस की टिकट लेके वहाँ जाएं। अगर आपने फ्रांस का वीज़ा अप्लाई किया और पुर्तगाल की टिकट ले ली है तो आप डिपोर्ट हो जाओगे। जी हाँ, फ्रांस का लिया तो फ्रांस जाएं, जर्मनी का लिया तो जर्मनी जाएं, स्वीडन का लिया तो स्वीडन जाएं। कहने की बात यह है कि जिस भी शेंजन कंट्री का आपने वीज़ा अप्लाई किया उधर जाइए। मैंने 3 कंट्री ऐसे लिए हैं जिनकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है, ख़ास तौर पे क्रिसमस या कोई भी फेस्टिवल के लिहाज से। ठीक है, तो आप वहाँ जाके वहाँ से देन आगे आप पुर्तगाल मूव हो सकते हो। पुर्तगाल मूव होने के बाद आपको क्या मेन चीज़ें करनी है। अगर आप फॉर एग्जांपल लीगली वीज़े पे जा रहे हो तो आप जैसे पुर्तगाल में इंटर होगे आप जाके अपनी एंट्री कंफर्म करोगे। एंट्री के बाद आपको जो सबसे पहले ये है कि आपने अपना एक टैक्स नंबर लेना है। उसके बाद आपने अपना जो एड्रेस है वो रजिस्टर कराना है। एड्रेस रजिस्टर कराने के बाद एक सोशल कार्ड होता है वो लेना है। ये लेने के बाद आपने होम ऑफिस जाके उसकी रजिस्ट्री करवा देनी है अपने। इनकी थोड़ी बहुत ही गवर्नमेंट की फ़ीस है। आप टैक्स नंबर लेते हो या एड्रेस अपना कोई सा भी बनाते हो जो मिन रिहाइश का, और उसके बाद जब आप सोशल कार्ड लेते हो उसकी थोड़ी सी फीस है। देन जाके आप सबमिट करवाते हो होम ऑफिस के अंदर, सारी डिटेल देते हो कि मैं यहाँ आ गया हूँ और ये मेरा डेटा है। उसके बाद आप जॉब ढूंढना शुरू करते हो। जॉब भी हमेशा उसी जगह से ली जाए जो आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट दे, क्योंकि बाद में इस कॉन्ट्रैक्ट ने काम आना है आपके, क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्ट देगा वो आपका टैक्स भी पे करेगा, अदरवाइज आपको खुद से भी कोई टैक्स पे करना पड़ जाएगा। दूसरा तरीका इसका ये है कि कॉन्ट्रैक्ट आप बाय भी कर सकते हो। वहाँ बहुत सारे पाकिस्तानी इंडियन मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे रास्ते में मिल जाएंगे। ये मैं एक वैसे बात कर रहा हूँ कि अगर आपके पास पैसे हैं, आप सिर्फ एंट्री चाहते हो तो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल भी जाता है, बाय भी हो जाता है। ठीक है ना, तो वहाँ की बाय हो जाता है मीन्स आपने टैक्स लिया, आप वहाँ जॉब करते हो, आपके 6 टैक्स पूरे हो जाते हैं, या आप इलीगल हो तो 12 पूरे हो जाते हो। कहने की बात ये, जब तक आपको होम ऑफिस कॉल करके बुला के आपके फिंगर नहीं लेता आपने जॉब करते रहना है। पहली बात। अभी बाज लोग जो कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं तो वो 6 के बाद, या उनका भी कहने की बात ये है कि जब तक होम ऑफिस नहीं बुलाएगा तब तक आपको काम करना ही करना है और टैक्स मिल जाता है। बहुत सारे रास्ते और भी खुल जाते हैं। अभी इस वीडियो में मैं क्या बताऊं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे आपको पाकिस्तानी इंडियन मिल जाएंगे जिसकी वजह से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा।
और अगर पुर्तगाल उन कंट्रियों में भी आता है जिसकी जो मैक्सिमम कह लो या मिनिमम कह लो कि सबसे कम लोएस्ट जो सैलरी है जो गवर्नमेंट की उसमें 750 यूरो है। ये आपको कम से कम आप कमा सकते हो। और वहाँ जो बेरोजगार लोग हैं उनको भी 450 या 423 इस तरह कुछ मिलता है, उनको भी गवर्नमेंट अपनी तरफ से पे करती है। तो ये तो तब प्रोसेस है जब आप लीगल हो जाओगे, वहाँ नेशनैलिटी हो जाएगी या PR हो जाएगी, तब वो आपको पे करेगी। तो कहने की बात है ये हो के आपको TRC मिल जाती है 1 साल। उसके बाद अगर आप कंटिन्यूसली 5 साल अगर आप वहाँ रहते हो देन आप वहाँ की नेशनलिटी ले लेते हो, पासपोर्ट आप अप्लाई कर लेते हो। और पुर्तगाल उस कंट्री में आता है जो टॉप 10 या 15 पासपोर्ट है ना दुनिया के, उनमें से एक पुर्तगाल भी है। तो अगर आप पुर्तगाल जाना चाहें तो ये बेस्ट टाइम है अप्लाई करने का। सिंपल तरीके का मैंने बता दिया, बाकी डिटेल आपको समझ आई जाती है, कुछ अपनी तरफ से भी पढ़ लिया करो कि कैसे है। बाकी एक सिंपल मैंने आपको दे दिया। होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको अगली किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए।